चलो कल इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, आप फिर थोड़ा दोहराइए। हमने बताया था कल कि इसमें मुख्यतः होता क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, सभी लोग अपने क्षमता के हिसाब से कुछ पैसे लगा करके इन्वेस्ट करके एक व्यापार शुरू करते हैं। तो हमने बताया था कि जो आदमी जिस हिसाब से पैसे लगाता है, अगर जो उस बिजनेस में लाभ होता है उस लाभ को भी उसी हिसाब से बांटते हैं, बराबर बराबर नहीं बांटते हैं। जो जितना पैसा लगाया होगा वो उतना लाभ पाएगा। जैसे अगर ए ने लगाया 200, बी ने लगाया 300, सी ने लगाया 400, तो अगर इनका जो लाभ मिलना होगा वो किस अनुपात में मिलेगा? 2 शून्य कट जाएगा तो आएगा 2:3:4। ये कह दिया कि 810 रुपये कुल लाभ हुआ है। ये लोग जो बिजनेस किए हैं साल के आखिरी में 810 रुपये कुल लाभ हुआ है। तो हमसे सवाल है पूछा कि बताइए उसमें से ए कितना पाएगा, बी कितना पाएगा, सी कितना पाएगा। तो हम ये देखेंगे कि भाई इनको 2, 3, 5, 4 कितना हुआ? 9। इस 9 रुपये में से 2 रुपये किसको मिलेगा? ए को। 3 रुपया बी को, 4 रुपया सी को, ऐसे बंटवारा करना है। तो ये जो 9 अनुपात में किसके बराबर होगा? टोटल लाभ के बराबर। तो जब टोटल लाभ हमारा वास्तव में कितना 8 से, इसमें किससे भाग दे देंगे? 9 से। और अगर पूछेगा कि ए का लाभ बताइए तो ए का लाभ निकालने के लिए क्या करें? ए का जो मान है 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 81, 90, 90 दूना के 180। यानी उस 810 में से ए को कितना लाभ मिलेगा? 180 रुपये। बी को कितना लाभ मिलना चाहिए? उसके लिए भी वही नियम रहेगा, 810/9 कर लेंगे, गुणे कितना करेंगे इसके लिए? 3 कर लेंगे। तो 9 81, 90, 270 रुपया किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। सी के लिए भी निकाल सकते हैं कि उसको कितना मिलेगा? 810/9 गुणे 4। 9 81, 90 आइबे करेगा बराबर 360। यानी 810 रुपये के लाभ में से एक ए को मिलेगा 180, बी को मिलेगा 270, सी को मिलेगा 360। हो गया कि नहीं 810? कितने जरा देखो 810 रुपया पूरा बट गया कि नहीं बट गया, कि बच गया कुछ? बट गया पूरा पैसा? तो इसका सीधा सा बस यही मतलब होता है कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाएगा उसी अनुपात में वो क्या पाएगा? लाभ पाएगा। कभी कभी घुमरा के दे देता है, कह दिया कि ए और बी और सी का जो लाभ है, लाभ का दे देगा अनुपात, लाभ का अनुपात है 2:3:5। इसका मतलब सीधा ये होता है कि अगर ये लाभ का अनुपात है तो राशि भी जो लगाई क्योंकि इसी अनुपात में लगाई गई होगी। सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस अनुपात में राशि है उसी अनुपात में लाभ मिलता है, और जिस अनुपात में लाभ होगा उसी अनुपात में क्या लगी होती है? राशि लगी। कोई दिक्कत? ए, बी और सी के जो निवेश का अनुपात है वो 2:3:5 है। निवेश का मतलब कि इन्होंने इस अनुपात में धन लगाया और कह दिया कि मान लीजिए सी ने उसमें कुल 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया है। नहीं, निवेश ही बता रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने 2, 3, 5 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। 5 सी का निवेश 10,000 है, तो सी जो 10,000 है अनुपात में किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। जो 10,000 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। और अगर इसमें से किसी और का निवेश पूछता तो उसके अनुपात से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हाँ, बी का पूछेगा 3 से गुणा कर दोगे तो बी का निवेश मिल जाएगा, 2 से गुणा कर दोगे तो ए का निवेश मिल जाएगा। बस यही खोजना कि अनुपात की वैल्यू जो अनुपात में वो रियल में किसके मान के बराबर होती है। इतना पकड़ लिए तो पूरा सवाल लग जाएगा। ठीक है, कुछ सवालों पर चलते हैं तो कुछ जरा देखा जाए कैसे कैसे सवाल है तो बात बनेगी। पहला सवाल ये कह रहा है कि 7 रुपये को ए, बी और सी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है? अरे 700 रुपया है।
अभी साझा की बात नहीं इसमें आई है, ये भी बताना कि किसका हिस्सा कितना है। अब देखो कैसे, इसमें क्या लोग हैं, 3 लोग हैं ना। क्या कहा है, इस तरह से बांटा गया कि ए को जो ना, ए को बी से आधा मिला है, यानी जितना पाएगा बी उसका आधा पाएगा ए। अगर 10 पाएगा तो कितना पाएगा, 5 पाएगा। और बी को भी मिला सी का आधा, लेकिन सी को कितना मिला वो नहीं पता है, तो हम सी को मान लेते हैं। क्या मान लें, देखो अगर एक मानोगे, चलो एक मान लो। हाँ बोलो। बी से आधा मिलता है, हाँ बी को सी से आधा मिलता है। मेरी बात सुनो, मानने को तो किसी को मान लोगे, कहीं से मान लोगे, निकल जाकर पकड़ में आया होगा तो, लेकिन तरीका समझो। ए को बी से आधा, बी को सी से आधा, सी को क्या मिला नहीं पता। इस तरह के सवालों में हम सी को मानते हैं ताकि ये दोनों उसी साथ मिल जाते हैं। तो तुम्हारे मानने के ऊपर है, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि हम सी को 2 मानेंगे, तो बी को सी से आधा मिलेगा तो इसको 1 दोगे तब, और ए को फिर बी का आधा करना पड़ेगा, इसको 98 तनी 1/2 करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग में बात आ गई कि हमने 4 मान लिया तो इसका आधा ये 2 पाता, इसका आधा ही 1 पाता, वो तुम्हारे अनुभव के ऊपर है, लगा देते, इसे लगाओ समझ में आ जाएगा। ये अगर ये 4 रहेगा तो उसका आधा करना आसान है, इसका आधा करना और आसान हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि इनको अगर सी को 4 मिलेगा तो बी को 2 मिलेगा तो ए को 1 मिलेगा। कुल अनुपात में कितना पैसा हुआ, 2 1 3 1 4 7, ये टोटल 7 है। बंटवारा कितने करना, 700 रुपए का, यानी 7 बराबर क्या 100, 700, 1 बराबर 100, यानी जहां 4 है तहां वास्तव में 400 होगा, जहां 2 है तहां वास्तव में 200 होगा, जहां 1 है तहां कितना होगा, 100 होगा। यानी ए को 100 मिलेगा, बी को 200, सी को 400। हमसे सवाल पूछा गया सी का हिस्सा कितना, तो सी का हिस्सा कितना है, 400। ऐसा नहीं है कि तुम, ये तरीका ऐसा पैटर्न होता है, कभी मतलब गड़बड़ाएगा नहीं। जिसके बारे में दिया उसको छोड़ के, जिसके बारे में नहीं बताया उसको मान लिया जाता है, ठीक है। हालांकि तुम ऐसा नहीं कि तुम उससे कसम है कि मान लो ए को मान लो, एक ऐसे मान लो दुना करना पड़ेगा, फिर इसके बाद दुना, ऐसा कसम नहीं है कि उसी को मान लो, लेकिन सहूलियत मिलती है मानने से। यहाँ पे एक बंटवारे का ही सवाल है, 1290 रुपए का क्या करना है, बंटवारा करना है। कितने लोगों में करना है, 3 लोगों में, ए बी सी। अनुपात जरा देखो बना पाते हो क्या, ये जरा दिखना, जो लिखा है सी के हिस्से का 1 है लिखा है ना, इसको ऐसे पढ़ो, 1 सही 3/4 पढ़ना, ठीक है। अब इसमें देखिए, कहा गया है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 3/2 गुना है, बी का जो हिस्सा है सी के हिस्से का 1 सही 3/4, मतलब उस सही करेंगे तो 4 1 कम 4 3 7/4 गुना है। सी के हिस्से के बारे में कुछ पता नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम किसको मानेंगे, सी को मान लेते। क्या मानेंगे, अगर आप 1 मानते हैं सी को, तो बी कितना होगा, इसका जो भी है उसका 7/4 गुना बी होगा। तो 1 में किससे गुणा कर, 7/4 से, 7/4 हो जाएगा बी का। ये बात समझ आई। अगर सी का 1 होगा तो इसका 7/4 गुना बी होगा, और जितना बी होगा इसका 3/2 गुना कौन होगा, ए। यानी 7/4 में गुणा किससे करेंगे, 3/2 से। तो अब ये कट नहीं रहा, 8 हो जाएगा 4। अब नीचे से अगर हर को खत्म करना है तो सब में किससे गुणा कर दें, 8 से। 8 से आप इसमें गुणा करेंगे, हर खत्म हो जाए, क्या बचेगा आपका 21। 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 2 7 14, अनुपात 8 कम। ये बांटना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बट जाता है तो देखिए टोटल कितना हुआ, 21 4 25 35 43 हो रहा है क्या टोटल, और हमारा टोटल पैसा कितना है, 1290 रुपया। इसका मतलब है कि जो टोटल 43 की वैल्यू है
वो वास्तव में कितना है 1290 रुपया। तो 1290 में किससे भाग दे दें 43 से। और क्या बताना है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हमारे अनुपात में कितना 21, गुणा किससे कर देते हैं 21। अब काटोगे ना 3 3 9 30 बार में कट जा रहा है। अब गुणा करो, गुणा कैसे करेंगे, जीरो उतार लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, यानी सी का जो हिस्सा, ए का हिस्सा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 630। अभी साझा नहीं आया है, अभी तो बस बंटवारा चल रहा है। हम्म ये देखिए एक्स और वाई ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें उन दोनों की सम्मिलित राशि 96,000 रुपए, दोनों का मिला करके, दोनों मिला करके 96,000 रुपया लगाया है। इसमें जो एक्स के हिस्से का 7/5 वाई के हिस्से के 7/27 के बराबर है, तो वाई का हिस्सा, हमको ये बताना कि उस 96,000 रुपये में वाई क्या रुपये लगाया है। ये 96,000 रुपये एक्स और वाई दोनों ने मिला के लगाया है। देखिए क्या करते हैं, इसमें सवाल में एक जगह लिखा है कि एक्स का कितना 7/5, वाई की कितने 7/27 के बराबर है, तो हम बराबर कर देते हैं। ऐसा सवाल में ही कहा गया कि x का 7/5 वाई के 7/27 के दोनों भाग बराबर 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 कर लेते हैं। अब जानते हो कि का x माने क्या होता है, गुणा होता है। आप समझो गुणा तो साथ साथ कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अगर गुणा का चिन्ह है तो ऊपर से ऊपर ही गिनती कट जाएगी, पूरा क्या जाएगा x/5 बराबर y/27। और यही क्या लिख देंगे x अनुपाते y बराबर कितना हो जाएगा 5 अनुपाते, अरे हम लोग इसी को अनुपात लिखते हैं, जो उसके नीचे रहता है वही अनुपात बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर x ने 5 रुपया लगाया तो y ने 27 रुपया लगाया है, टोटल कितने का हो गया 27 5 32। अनुपात में 32, रियल में कितना है वो 96,000 है टोटल। तो 96,000 में किससे भाग दे देते हैं 32 से। अब गुणा किससे करेंगे, किसका पूछा है वाई का व्यापार में, तो वाई का हिस्सा लगा 27 रुपये अनुपात में, तो वाई का हिस्सा हमको यहां से निकल जाएगा 32 कट जाएगा, 32 यहाँ के 96, ठीक है 27 या 81, 3 शून्य बचा लगा दीजिए 81,000, यानी वाई का हिस्सा उसमें कितना है 81,000 है। बाकी जो बच गया होगा वो किसका होगा एक्स का होगा। यहां तक कोई दिक्कत, अभी तक साझा कोई सवाल ही नहीं आया था, अभी अनुपात के सवाल तीनों थे, ठीक है। अब देखिए साझा के सवाल, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये 800 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। इसमें कितने आदमी हैं 3 आदमी, एक आदमी है ए, एक आदमी, हम मान लेते हैं कि इनके नाम ABC है। पहला आदमी लगाता है 600 रुपये, दूसरा आदमी लगाता है 800 रुपये और तीसरा लगाता है 1,000 रुपये। हम ये निकालेंगे कि इनके द्वारा निवेश किया गया अनुपात क्या है। 2 शून्य सबका काट दीजिए, फिर थोड़ा छोटा हो रहा तो 3 2 चौके 8 2 5 10, यानी इन्होंने 3 4 5 के अनुपात में धन लगाया है। ए ने अगर 3 रुपया तो बी 4 रुपया, सी 5 रुपया, टोटल का रुपया लगेगा 12, ये टोटल 12 रुपया होता है। अच्छा उन्होंने वास्तव में कुल कितना लगाया है, नहीं 480 रुपये का मुनाफा हुआ है, तो अनुपात भी इसी में बंटना चाहिए। जो 480 का फायदा बटेगा वो भी 3 4 5 के हिसाब से बटेगा, यानी 12 रुपये में ए पाएगा 3, बी पाएगा 4, सी पाएगा 5। तो किसका बताना है पहले व्यक्ति को, यानी 3 वाले को। तो 3 वाले को कितना मिलेगा 12 में से 30 रुपये मिलेगा, नहीं समझ में आया।
थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। 480 में किससे भाग देंगे हम लोग? 12 से, क्योंकि 12 टोटल बराबर 480, और 3 का निकालना तो हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा 100। पहले वाले आदमी को 120 रुपये मिलेगा, हमको वही बताना, बाकी से मतलब नहीं है। आगे चले चलिए, यह है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? बात वही है, नाम नहीं दिया गया, अपने मन से नाम लिखिए ए और बी। एक आदमी ने लगाया 9,000, एक आदमी ने लगाया 10,500 रुपये। आप इनके निवेश का अनुपात निकालेंगे तो ये 2 शून्य कट जाएगा, फिर काट दें 15 छक्का 90, 15 7 105, यानी इनका निवेश है वो 6 और 7 के अनुपात में, तो लाभ भी इसी अनुपात में बांटिए। टोटल कितना हो गया? 13। तो बताना है किसको? द्वितीय साझेदार यानी बी का हिस्सा बताना है। तो 13 किसके बराबर होगा? 6500। तो 6500 में भाग दे देते हैं किससे? 13 से। गुणा किससे कर देते हैं? 7 से। 13 से काटिए, 13 5 65, 5 7 35, 2 शून्य बचा 35। यानी दूसरे वाले को हिस्सा मिलेगा उसमें 3500, ये वाले कितना मिलेगा? हाँ, ये बाकी घटा के भी निकाल देंगे। जब दुयट है तो अगर 6500 में एक को 3500 मिला, दूसरे को 3000 मिलेगा, वो घटा के भी निकल सकता। चले आगे। राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात 3 4 7 है। 3 4 7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपये तो कमल का लाभांश क्या? अच्छा, ये देखो, अब तक हमको राशि दी थी तो हम अनुपात बनाते थे, यही ना? इसमें पहले ही से अनुपात बना के दे दिया है, यानी हमारा एक स्टेप काम आसान हो गया है। समझ में आ रहा है? इसमें हमको अनुपात नहीं बनाना, बना के दे दिया सवाल में, तो हमको बस खाली लाभ निकाल देना। किसका बताना? कमल। कमल कौन सा नंबर? तीसरा, 7 वाला बताना है। 7 कितना पाएगा टोटल? 4 3 7 7 14 में से पाएगा 7, यानी सीधे से कह दो आधा। टोटल कितना है? 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये का आधा कर दो बस। 7 दूना के 14 हो जाएगा 10,500। क्योंकि इसमें अनुपात बनाया था, बनाना नहीं था, बस खाली बांटना था। चले आगे। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए, संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। लाभ 1410 रुपये है, तो किरण को कितना लाभ मिलेगा? इसमें कितने लड़के हैं? किरण, संयोग और किशोर। इन्होंने व्यवसाय 4700 रुपये, यानी तीनों लोग मिल करके 4700 रुपये लगाए हैं। तो हमको अगर इनका लाभ का हिस्सा निकालना पड़ेगा तो पहले इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। इन्होंने किस अनुपात में निवेश किया है वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमको एक जानकारी दी गई है कि कह रहा किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाया है और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाया है। किशोर ने क्या लगाया ये नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि ये भाई x रुपया लगाया है। जैसे आप जान के किशोर का x है तो संयोग कितना होगा? ये इससे 500 रुपये नहीं 300 रुपये अधिक लगाया है ना, यही लिखा है ना, संयोग ने किशोर से 300 रुपया,
संयोग ने किशोर से 300 रुपया ज्यादा लगाया है, तो x प्लस ये 300 हो जाएगा। अब किरण ने संयोग से 500 ज्यादा लगाया है, यानी ये वाला इससे 500 ज्यादा लगाया है, ये कितना लगाया होगा, x प्लस 800। 800 ना, तीनों का मिला करके कितना होना चाहिए, 4700। तीनों को मिलाते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 8 3 1100 बराबर 4700। आप हल करेंगे तो 3x बराबर 1100 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3600। 3 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1200। यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 1200। तो जिसको हमने माना था x, वो कितना लगाया है, 1200। जिसको हमने ये x प्लस 300 का कितना हो जाएगा, 1500। और ये कितना हो जाएगा, 2000। क्या सबका हिस्सा निकला कि नहीं निकला, सबका हिस्सा निकल गया। अब इनके हिस्सों से क्या निकालेंगे, अनुपात। अनुपात के लिए कुछ नहीं करिए, पहले दो शून्य काट दीजिए, फिर कैसे कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही अनुपात हो जाएगा। किरण संयोग और किशोर का अनुपात हो जाएगा 20 अनुपाते 15 अनुपाते, इसी अनुपात में बांट देना है। टोटल कितना हो जा रहा है, 20 15 35 37 47। इसी 47 के बराबर हमारा क्या है, 1410। तो आप क्या करेंगे, 1410 में किससे भाग दे, 47 से, और गुणा किससे करें, किसका पूछा है, किरण को। किरण पहले कौन सा वाला, पहला वाला 20 वाला, 20 से गुणा कर देते हैं तो किरण का हिस्सा निकल जाएगा 47। 3 बार में कट रहा है, और 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 2 शून्य, यानी 600 रुपया मिलेगा किरण। इतना दूर का काम ये था कि आपको पहले उनका लाभ शेयर अलग अलग निकालना था। पहले जब शेयर निकल जाएगा उसका अनुपात बना के बाकी काम आपका साझा का आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाता है, ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं, मतलब 47,000 रुपये लगाते हैं, दान नहीं करते हैं किसी व्यापार में। यदि AB से 7,000 रुपया अधिक और BC से 5,000 रुपया अधिक अंशदान करते हैं तो कुल लाभ 9400 में से B कितना मिलेगा। काम वही, पहले आप सबका अलग अलग शेयर निकालिए। अलग अलग शेयर निकालने के लिए हम लिखेंगे ABC। ए के बारे में बता रहा है कि ए पाता है 20,000, बी के बारे में पता है, सी के बारे में नहीं, सी को मान लेते हैं एक्स। तो इसके हिसाब से जब कहा है कि जो है बी सी से 5,000 अधिक मिलता है तो इसको मिल जाएगा एक्स प्लस 5,000। फिर कहा है ए बी से 7,000 रुपया, यानी ए वाला बी से भी 7,000 ज्यादा पा रहा है, तो 7,000 इसमें अगर और जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 12,000। और अब तीनों का पैसा मिला करके कितना हो जाएगा, 3x प्लस 17,000। और सवाल में कहा गया था कि नहीं, इन तीनों ने मिला करके 47,000 रुपये लगाया है, यानी 3x प्लस 17 बराबर 47,000 की। इसको हल करेंगे तो 3x बराबर इधर 70,000 माइनस होगा, बचेगा 30,000। आप 3 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10,000। तो जिसको हमने x माना है वो वास्तव में कितना है, 10,000। ये कितना हो जाएगा, 10 5 15,000, और ये हो जाएगा 10 और 12 22,000। हम ये कितने पैसे लगाएं इससे मतलब कुछ नहीं है, इसका शेयर का अनुपात निकालिए। 3 शून्य कट जाएगा और क्या कट रहा, नहीं कट रहा है, तो 22 अनुपाते 15 अनुपाते 10, ये इनके शेयर का अनुपात हो गया, और इसी अनुपात में इन लोगों को लाभ भी मिल जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 22 47, तो कुल लाभ कितना, 9400। ये 9400 रुपये किसके बराबर हो गए, 4700 के, 47 के बराबर। और किसका हिस्सा निकालना, बी का हिस्सा, बी 15 पा रहा है, यहां से 15 से गुणा कर देंगे। 47 दूना के 94, 15 दूना के 30 के बाद 2 शून्य और, यानी बी का हिस्सा होगा 3,000। कोई मिला।
अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो। इसमें वही पहले सबका अलग अलग शेयर निकाला जाएगा, शेयर का अनुपात निकाला जाएगा, अनुपात से उनका लाभ बांट दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ए, बी व सी मिलकर किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। वार्षिक लाभ 33,600 रुपये हो, तो बी व सी के लाभों में क्या अंतर है? आप जान रहे हो कि कौन कितना लगा, उससे मतलब हमके शेयर का अनुपात निकालना है। आप हमको एक चीज बताओ, ए, बी, सी, इसमें किसी के बारे में दिया है। बी कुल पूंजी का 1/6 निवेश करता है। 1/6 का मतलब क्या होता है कि 6 हिस्सा में से एक हिस्सा बी अकेला लगाता है, बचा कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। ये 5 हिस्सा ये दोनों बराबर बराबर इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, 1/6 के बाद बचता कितना है? 5/6। 5/6 में ये दोनों है बराबर बराबर, तो इसका अगर 2 भाग करें तो 1 भाग कितना आएगा? 5/6 को 2 भाग बांटो, कितना कितना है? हाँ, 5/2 यार, और बड़ा शो कर दिया। इसका आधा करने का मतलब है ना कि इसमें 1/2 ऐसे गुणा करते हैं तो ये आता है 5/12। 5/12 ये है, 5/12 ये। देखो 5/12, 5/12 कितना होगा? 5/12, 5/12 कितना होता है जोड़ के बताओ? वही होगा 10/12। 10/12 क्या कहेंगे? 2/5/6 हो गया ना। किसी का आधा करना उसको 2 से भाग देना होता है, ठीक है, वो आधा हो जाएगा। कहेंगे 10 को आधा करो, कुछ नहीं करना, 2 से भाग दोगे तभी आधा होगा वो। तो 5/6 को आधा करना, 2 से भाग देना है। ये चीजें नहीं समझ, ये मान लो कि हमको अगर 1/6 करो तो सुविधानुसार गिनती मानते हैं क्या? 12 टोटल मानते हैं। 12 मान लेते हैं क्या कुल धन है, निवेश किया गया है। तो 12 का 1/6 कितना होता है? 2। निकाल लोगे? 12 का 1/6 कितना होता है? 6 दूना के 12, 2 1 का 2। 2 रुपया बी निवेश किया है, बचा कितना? 10 रुपया। 10 रुपया में ए और सी ने बराबर बराबर निवेश किया है। बराबर बराबर का मतलब कि ए ने भी 5 रुपया लगाया, बी ने सी ने भी 5 रुपया लगाया। कुल कितना पैसा लगा? 5 2 7 12 रुपया। ये 12 किसके बराबर होगा? 8400। इतने बराबर ना होगा, 33,600 के बराबर होगा 12। और निकालना क्या है? बी व सी के भागों, इनके भागों का अंतर। तो ऐसा नहीं करोगे पहले 2 का निकालो फिर 5 का निकालो फिर अंतर बताओ, ऐसा नहीं करेंगे। पहले ही से अंतर निकाल लेंगे। 3 का अंतर है, हम तीनों से गुणा करेंगे। 12 काटो, कट रहा होगा, पहले 3 से काटना हो। 3 चौके 12, अब 4 से काटते हैं। 4/32, 4 चौके 16, 8400। यानी उनका अंतर कितने का है? 8400। देखिए अनुपात में क्या सहूलियत है। आपको जो पूछा आप उसी से गुणा करो, वही निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर अलग पूछता तो बताते, जब बोला अंतर पूछा तो अंतर ही निकालेंगे। अनुपात में ही फायदा है कि अगर अनुपात में किसी एक का मान मिल गया, वो जो पूछा अनुपात में वही तुलना करके निकाल के लगा देंगे। अलग अलग पूछेगा अलग अलग मान से गुणा कर देंगे, जोड़ पूछेगा जोड़ से गुणा कर देंगे, अंतर पूछेगा अंतर से गुणा कर देंगे। तो ये मानना समझ में आया कि नहीं आया कि अगर 1/6 दिया तो कैसे क्या गिनती मान लें? कसम खा के मत बैठना कि 12 मानना है। कुछ भी गिनती मानो जो 6 से कटे, उसके बाद अदा करने में आसानी रहे। चले आगे, चलो बताते हैं। रमेश और सुरेश 2 लोग हैं।
क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। वो कितना रुपया निवेश करते हैं उससे कोनो मतलब नहीं है। हमको वहां से अनुपात देखो, यहीं से बनाता हूं अनुपात में 5 जगह 15, 5 25, इनके जो निवेश का अनुपात 3:5, उसको छोड़ो कितना लगा है, उससे कोनो मतलब नहीं है। कितना निवेश किया हमको इसी से मतलब है कि ये 3 रुपया लगा रहे थे, 5 रुपया लगा रहा है, लाभ को इसी अनुपात में बांटना है। अब होता क्या है, वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। इसी 10,000 रुपये का बंटवारा करना है। होता क्या है, वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। जो होता है भी है, उन्होंने अगर 10,000 रुपये का मुनाफा कमाया तो 10,000 का जो 12% होगा वो कहेंगे भैया फिर इसी बिजनेस में लगा दो, बाकी को हम लोग बांट लेते हैं। तो 10,000 का पहले देखते हैं कि 10,000 का 12% होता कितना है। ऐसे निकलता 12%, तो कितना है 1200। फिर 10,000 में से 1200 उन्होंने फिर बिजनेस में लगा दिया। अब कितना बच गया उनके हाथ में, 10,000 में से 1200 माइनस करो, 2800 आएगा उनके हाथ में। अब 28 और है जिसको बांटना है। फिर कह रहा है कि बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। 8800 रुपया में से 1,000 रुपया रमेश, 1,000 रुपया सुरेश पहले ले लिए। यही नहीं कहा प्रत्येक, यानी इसमें से 2,000 रुपया और ले लिए। कौन लिया, रमेश के पास भी चला गया 1,000 और सुरेश के पास भी चला गया 1,000। 1,000 के मालिक हो गए लोग। अब इनके पास कितना पैसा बचा, 2,000 और माइनस करो। अब ये कहेंगे भैया जो बच गया है इसको हम लोगों ने जिस अनुपात में लगाया था उस निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। अब इसको बांटना किस अनुपात, जिस अनुपात में लगाए हैं लोग, 3 और 5 के हिसाब से। किसका बता, रमेश का हिस्सा बताना था, हम रमेश का निकालेंगे ही। रमेश को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 8 में से 3, तो 6800 किसके बराबर हुआ। बंटवारा भी इसी करना है, बाकी तो बट गया। 6800 का बंटवारा करना, तो 6800 में किससे भाग देंगे, 8 से। टोटल 8 है। रमेश का निकालना, रमेश को निकालो 3 से, गुणा करो जरा, ये कट रहा है कि नहीं, 28 64 85, तो कितना आ जाएगा गुणा करके, 3 जरेंगे 0, 3 5 15, 3 8 2550। रमेश यहां से पाया 2550 और 1,000 पहले रखा है, तो क्या पता रमेश का हिस्सा कितना होगा, रमेश का हिस्सा होगा 3550 रुपये। बाकी निकाल सकते हो, 5 से गुणा कर दो, सुरेश का हिस्सा निकल जाएगा। कोई कठिनाई बताओ, क्या कठिन सवाल है। बस वही कि 10,000 का पहले 12% निकाल के उसको अलग कर दो, वो बिजनेस में लग गया, बचा 8800। उस 8800 में दोनों को 1,000 रुपया दे के रख लेते हैं। अच्छा 12% लगा बिजनेस में लगा देंगे, अनुपात यही रहेगा, अनुपात बदलेगा। दोनों ने कमाया बराबर, फिर 12% उन्होंने लगा दिया तो बिजनेस में चला गया। वो बिजनेस में चला गया तो वही ले रहे हैं जो पुराना वाला है। हाँ, निवेश के हिसाब से पैसा बांटेंगे वो लोग, पैसा लगाएंगे और निवेश बढ़ेगा ना। उससे नहीं मतलब है। वो तो जो लाभ आ गया उसको बंटवा, उस अगले साल देखेंगे ना। जैसे मान लो हमने मिलकर कोई व्यापार शुरू किया आज की डेट में, साल भर अब जब बाद लाभ निकालेंगे तो आज की जिसने उसी से बांटेंगे ना। अब जो उसके बाद फिर लगाएंगे पैसा तो उसका अगले साल में फायदा मुनाफा जो होगा होगा। इन्होंने जो भाई ने जिस अनुपात में 3 और 5 के हिसाब से लगाया था, हाँ, उससे मतलब नहीं है। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमने उसमें से 12% निकाल के वो अलग कर देना, वो व्यापार में लगा देना, वो नहीं बांटेगा, लाभ ही ना बांटना है। तो 1200 तो फिर व्यापार में शामिल हो गया, तो जो बचा है 2800 उसी को लाभ बांट दो दोनों में। 8800 में से 1,000 दोनों पहले ले लिए बिना अनुपात से बांटे ही, जो बच गया उसको अनुपात में बांट लेते हैं ये लोग। अनुपात में बांट के आएगा इसका 2550, इसके पास 1,000 रुपया पहले ही से है, दोनों मिला के कर देंगे 3550। हाँ हाँ, अरे ठीक है। कुछ दिमाग में गया कि नहीं आज, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है।
चलो कुछ डाउट होगा तो कल आके पूछ लेना।